आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट बी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की तरफ एग्जिस्ट करेगा, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर जहां पे हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेट्स से यहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया Q0, तो जो ही हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो इस प्लेट बी से रिपेल होगा, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, जबकि नेगेटिव प्लेट से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब ये क्यों मूव करता है, तो इसको हमने पहले भी देखा कि जब भी फील्ड के अंदर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, एक्सर्ट होती है, जिसकी वजह से वो बी से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। उस फोर्स को अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रिलेशन से देखें तो ये फोर्स हमारे पास बराबर आएगी Q0 इंटू ई के। अब चूंकि जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ मूव कर रहा है, हमें पता है जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहां पे रेस्ट में था, जो ही आपने प्लेस किया उसके बाद उसने मूव करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ जब मूव करेगा फील्ड की डायरेक्शन में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, जहां पे इंक्रीज आएगा। अब अगर हम ऐसे करें कि हम इस चार्ज के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर दें, यानी कि मैं वो फोर्स लगाऊं कि मैं इसको ए से बी की तरफ लेके जाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब मुझे यकीनन ए से बी की तरफ ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे अगेंस्ट द फील्ड मूव करना है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ऊपर ले जाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। इसका मतलब हमने पढ़ा था इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में कि जो हम फोर्स लगाते हैं वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन परफॉर्म करती है। तो सेम यहां पे होगा कि हम अपोजिट फोर्स लगाकर इस पे वर्क डन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं तो हमें वर्क जो हम उसके ऊपर कर रहे हैं वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। तो यहां पे भी जब हम ए से बी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, वो फोर्स इसके ऊपर क्या करेगी, वर्क करेगी। अब सपोज करें कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरह लगा रहे हैं कि जो हमारी अप्लाइड यानी एक्सटर्नल फोर्स है वो इस Q0 इंटू ई के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे मैंने इसको अपवर्ड एरो से दिखाया है, तो ये कौन सी फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। जब ये इसकी इक्वल होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम को भी हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, अगर हम उसकी लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करें कि जब हमारे पास फोर्सेस जो है उनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नेट रिजल्ट जीरो हो जाए तो बॉडी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और इक्विलिब्रियम में जब बॉडी आएगी तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। इसको आपने डिस्कस किया था पैराट्रूपर की एग्जांपल से कि जब पैराट्रूपर गिरते हैं तो जब उनके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड, और जो अपोजिट फोर्स हवा की लग रही होती है, ड्रैग की फोर्स, वो इक्वल हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, उसी तरह इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जो हमने फोर्स लगाई एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या करेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो किसके बराबर होगा, जितना आपने उसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया। अब चूंकि आप ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बी पे होगी और ए पे होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसको शो करेगा, उसके ऊपर होने वाले वर्क डन को शो करेगा। अब यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को पहले डेवलप करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। देखिए हमने क्या किया, यूनिट चार्ज के ऊपर हमने फोर्स लगाई, उसके ऊपर वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड, जबकि हमने क्या किया, इक्वल फोर्स लगाई थी Q0 ई के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन थी, तो हमने इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन किया था। तो हम ये कह सकते हैं दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन। तो इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, और ये किसके बराबर आएगा,
फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल ए है, तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए के। बाय डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं कि ए से बी तक जो हमने वर्क किया यूनिट चार्ज के ऊपर, उसे हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम लिख सकते हैं W फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। और ये वर्क डन किसके बराबर था, पहली इक्वेशन हमने देखा कि ये किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम यहाँ पे इस वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा यू से, जो कि क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है उसको वोल्ट कहा जाता है। जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी उससे हमारे पास जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर है, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के, हमने कहा था वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। अब यहीं से हम इसका रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, तो यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट। इनके अगर हम यूनिट लिखें यानी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का, तो ये क्या होता है, जॉल होता है, तो यहाँ पे 1 जॉल ओवर चार्ज को यूनिट 1 कूलम। अब इस रिलेशन से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इससे क्या मुराद होगा। इससे मुराद ये है कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए किसी भी चार्ज पे जो कि 1 कूलम का हो, उस पे अगर आप 1 जॉल का वर्क परफॉर्म करें, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दो पॉइंट्स में, उसे हम क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट का नाम देंगे। सो इफ 1 जॉल वर्क इज डन on a unit positive charge in a field from one point to another by keeping electrostatic equilibrium maintained, तो इसे हम नाम देंगे किस चीज का, 1 वोल्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट की, इसको याद रखना है आप लोगों ने। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की। जिस तरह आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट, तो सेम उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्योंकि दोनों की दोनों जो हमारे पास फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फील्ड फोर्सेज हैं, तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही है। अब उसमें भी हमने कहा था कि उसमें हम जो अपना पॉइंट लेते थे वो इन्फिनिटी पे लाया करता था, तो सेम हम यहाँ पे अगर ये मान लें कि जो हमारा पॉइंट ए है, यानी जो जहां से हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना शुरू कर रहे हैं, पॉइंट ए जो है वो लाई कर रहा है लेट्स सपोज इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से मुराद क्या है, आउट ऑफ द फील्ड। तो जब वो आउट ऑफ द फील्ड मौजूद है, इसका मतलब वहां पर फोर्स भी एक्सर्ट नहीं होगी, फील्ड ही मौजूद नहीं होगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वी ए हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। तो अगर हम इनका डिफरेंस देंगे वी बी माइनस वी ए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और क्यू नॉट, जिसको हमने पहले डिस्कस किया। अब चूंकि वी ए 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी बी बिकम्स इक्वल टू वर्क डन ओवर क्यू नॉट। अब अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, यानी इसमें सब्स्टिट्यूट को ड्रॉप कर दूं, यहाँ पे बी और इस बी को ड्रॉप कर दूं, तो हम लिख सकते हैं दैट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो किसी भी सर्टन पॉइंट के ऊपर फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो वर्क ऑन दैट चार्ज होगा। बेसिकली ये भी होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है एक तरह से, लेकिन इसमें हम क्या मान रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है वो आउट ऑफ द फील्ड लाई कर रहा है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि अगर हम इन्फिनिटी से उसको उस सर्टन पॉइंट तक लेके आते हैं फील्ड के अंदर, तो जितना हमें उस यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाएगा। यानी अगर हम इन्फिनिटी से उसको पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं तो वो जो पॉइंट बी है वो क्या होगा हमारे पास, पॉइंट बी के ऊपर उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा।